नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको एज ए फ्रीलांसर टैक्स भरना है या नहीं, अगर भरना है तो कितना भरना है और आप कैसे अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। आप फ्रीलांसर हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपको टैक्स भरना है या नहीं, तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि जी हाँ, आपको टैक्स भरना होता है। यस, और मैं भी टैक्स भरता हूँ, बट इसमें कुछ चीज़ें हैं जिस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हो और अपना टैक्स सेव कर सकते हो, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो बेसिकली आपको टैक्स भरना होता है और कितना आप टैक्स भरते हैं वो डिपेंड करता है कि आप ईयरली कितना कमाते हैं। अगर आप मिनिमम 5 लाख कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना, क्योंकि टैक्स जो आपका शुरू होता है वो 5 लाख के ऊपर शुरू होता है। 5 लाख से ऊपर आपकी अगर ईयरली इनकम है तो आपको टैक्स भरना है, और वो इन ब्रैकेट के हिसाब से आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पे, इस हिसाब से आपको टैक्स भरना होता है। 5 से 10 लाख इस तरीके से डिफरेंट ब्रैकेट्स होते हैं और उतने उतने परसेंट आपको अपनी टोटल इनकम पे टैक्स भरना होता है। और टैक्स किस तरीके का भरते हैं, आपको टैक्स बेसिकली इनकम टैक्स भरना होता है। तो साल के एंड में बिफोर 31 जुलाई आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स भरना होता है और उसमें आपको सब कुछ मेंशन करना होता है कि आपने क्या क्या इनकम करी, कहाँ से करी, और इसके अलावा आपको स्टॉक से कितने आपके डिविडेंड आए, आपका बैंक से कितना इंटरेस्ट आया, आपकी जो इनकम सोर्सेज होती है बेसिकली सारी आपको बतानी होती है। तो आप अगर फ्रीलांसर है, सिर्फ आपको फ्रीलांसिंग के थ्रू इनकम आती है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे। और उसके अलावा अगर आपके फ्रेंड फैमिली आपको पैसे भेजते हैं तो आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो इनकम टैक्स में नहीं आएगा। केवल जो आप अपना एज ए प्रोफेशनल क्लाइंट के थ्रू आप कमाते हो वही आपको इनकम टैक्स में शो करना है। जब आप अपनी इनकम शो करोगे, आपको इनकम टैक्स फाइल करनी होती है, आप वो वहाँ से कर सकते हैं। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके आप खुद ही फाइल कर सकते हैं, बहुत इजी होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वरना आप जैसे cleartax.in हो गया, ऐसी वेबसाइट्स पे जाके भी आप इनकम टैक्स भर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हाउ मच इनकम टैक्स आपको भरना है। तो इनकम टैक्स आपको भरना है इस ब्रैकेट के हिसाब से, और जितना जितना परसेंटेज अप्लाई होता है आपकी इनकम का उतना परसेंट निकाल के आपको उतना टैक्स भरना होता है। आप जब भी इनकम बताओगे तो आपको बता देंगे कि आपको इतना परसेंट इसका इतना हुआ, इतना आपको एज ए टैक्स भरना है। तो ये आपका हो गया कि आपको कितना टैक्स भरना है। अब बात कर लेते हैं कि आप अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं। जी हाँ, आप अपना टैक्स एज ए फ्रीलांसर सेव भी कर सकते हैं। अगर मान लो आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है बट और आपको कुछ टैक्स भरना पड़ रहा है तो आप उसे सेव कर सकते हैं, और आप एटलीस्ट 10 लाख तक भी आप कमा रहे हैं तो आप जीरो इनकम टैक्स में आ सकते हैं, जीरो इनकम टैक्स पे कर सकते हैं। तो बेसिकली कुछ रूल्स हैं, गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें अलाउ करी है जिसकी वजह से आप इनकम टैक्स सेव कर सकते हैं। जैसे कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना है, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदेंगे, जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस में पैसे जाएंगे वो आपका इनकम से डिडक्ट हो जाएगा, वो आपका इनकम को थोड़ा लोअर कर देगा। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस के बाद कुछ पीएफ होते हैं, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है पैसे, तो आपका वो इनकम में रिड्यूस हो जाएगा, तो आपका ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स या कम हो जाएगा या आप ब्रैकेट से नीचे आ सकते हैं। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, एक पीएफ हो गया, पीएफ अकाउंट आपको खोलना है। उसके अलावा कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती है जो टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे ELSS, EPF, इस टाइप की, वो आप खरीद सकते हैं अपनी इनकम को थोड़ा कम करने के लिए, इनकम टैक्स सेव करने के लिए। लास्टली जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं और जो फ्रीलांसर्स होते हैं, जो अपना बुक कीपिंग नहीं कर सकते, जो अपना डेटाबेस नहीं रख सकते कि वो कितना इनकम कहाँ से कमा रहे हैं, तो बेसिकली उसमें क्या होता है, इसका नाम है प्रिजम्पटेटिव टैक्स। इसका सेक्शन होता है सेक्शन 44 ADA, आप गूगल पे सर्च मार के और पढ़ सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपको एक छूट मिल जाती है कि आपको जितनी भी आपकी इनकम है, मान लो आपकी इनकम 10 लाख है, तो आप इस सेक्शन को यूज़ करके आप बोल सकते हो कि मेरी जो इनकम आती है उसमें 50% मेरा उस इनकम को अर्न करने के लिए एज ए एक्सपेंस चला जाता है। तो मान लो आप 10 लाख कमा रहे हो, आप गवर्नमेंट से बोल सकते हो कि आपने 5 लाख एज ए एक्सपेंस आपका चला गया इस 10 लाख को कमाने के लिए, तो वो आपकी इनकम से कम हो जाएगा। अब आप 5 लाख में आ गए, थोड़ा बहुत इंश्योरेंस वगैरह आप खरीद लेते हैं तो उससे आपकी 5 लाख से और नीचे इनकम दिख जाएगी और यहाँ पे आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो मैं सेक्शन 144 ADA को यूज़ करता हूँ, और ये अप टू 30 लाख भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, 50 लाख भी आप यूज़ कर सकते हैं, अप टू 50 लाख। तो होता क्या, अगर मान लो आप 30 लाख भी कमा रहे हैं साल के, तो आपकी इनकम को वो आधी हो जाती है, तो आपको अब 30 लाख पे टैक्स नहीं भरना है, आपको सिर्फ 15 लाख के ऊपर टैक्स भरना है। उसको भी आप फर्दर कम कर सकते हो अगर आप ये सब चीज़ें खरीद लेते हो, इन्वेस्टमेंट कर लेते हो, टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट वगैरह, ये सब करके आप उसे भी रिड्यूस कर सकते हैं, तो आपको इनकम टैक्स कम देना पड़ेगा। सेक्शन 44 ADA को आप यूज़ कर सकते हैं, इससे आपकी जो भी इनकम है उसका हाफ हो जाएगा और उस हाफ इनकम पे आपको
टैक्स देना पड़ेगा। और डिस्क्लेमर, ये प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है, ये मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। अगर आप 5 लाख 10 लाख के बीच कमाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टैक्स वैक्स की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आप 10 लाख से ऊपर कमाते हैं तो आप एक CA से कंसल्ट कर सकते हैं। मेरी राय के ऊपर मत आना, क्योंकि कल को इनकम टैक्स ने बाई चांस छापा मार दिया तो आप मुझे फंसा दोगे। तो आप एक CA से, प्रोफेशनल CA से आप एक राय ले सकते हैं कि आपको कैसे आपका टैक्स वगैरह फाइल करना है। उसके अलावा अगर आपको जानना है कि इंडियन फ्रीलांसर्स कितना कमाते हैं साल के, जो कि एक शॉकिंग नंबर्स हैं, आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सी यू, बाय बाय।